साथ इतने बड़े बड़े आज आपको क्लीनिंग के सरप्राइज देने लगी हूँ कि आपकी ज़िंदगी दुगनी आसान हो जाएगी। आज की वीडियो जिसने भी स्किप कर दी वो बहुत बड़े एक सरप्राइज से रह जाएगा, इसलिए ये गलती ना करना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। इन टिप्स को जब आप लोग फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी और इतनी मुश्किलें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। दो किस्म के लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वो लोग जो 100% क्लीनिंग करना चाहते हैं और वॉशरूम के साथ हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारे घर में वॉशरूम की वजह से जो इतनी बड़ी टेंशन बनती है वो आज के बाद ना हो। सेकंड, वो लोग जो यूट्यूब पे 100% कामयाब होना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले आ जाते हैं जी टिप की तरफ, वो है जी वॉशरूम की क्लीनिंग की। अक्सर लोग बहुत परेशान होते हैं कि इतने गंदे गंदे वॉशरूम कैसे साफ हो जाएं, क्योंकि हो जाता है कभी टाइम नहीं लगता। लेकिन मेरा आपसे यही है, डेली जिस तरह खाना खाते हैं वैसे ही वॉशरूम की क्लीनिंग किया करें। यहाँ पर जी मैंने गंदा किया है आपको मिनटों में सेकंडों में इसकी क्लीनिंग दिखाने के लिए, ताकि आप लोग के टाइम की बचत भी हो और आप लोग इजीली इस पे वर्क कर सकें। सबसे पहले मैंने पानी को 2 चम्मच पानी 2 चम्मच विनीगर को स्प्रे बोतल में डाला, अच्छे तरीके से मिक्स किया। उसके बाद आप लोगों ने पूरे वॉशरूम पे उसको स्प्रे कर देना है विनीगर को। सेकंड, जरा अच्छे से देख लें, आप लोगों ने तकरीबन 1 चम्मच लेना है मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। आपने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे, वो काम जो आप लोग घंटे लगा के करते थे वो कुछ ही मिनट्स में ऐसे वॉशरूम लश्कारे मारेगा कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जरा गौर से सुन लीजिएगा, बिल्कुल आप लोगों ने घबराना नहीं है। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, लेकिन इसकी जगह अगर आपके पास हार्पिक है तो जबरदस्त बात है। आपको 3 तरीके बताऊंगी, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। अगर आपने ये लिक्विड अभी तक बना के नहीं रखा हुआ तो आप लोगों ने बहुत 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 बड़े सरप्राइज को खत्म कर दिया है, क्योंकि जल्दी से जाएं ये लिक्विड बनाएं। इसका फार्मूला भी एंड पे मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आपको इस वीडियो में भी बता दूंगी। इसका लिंक कंप्लीट जो वीडियो मैंने बना के सेंड की हुई है वो काफ़ी लोगों ने तो देख लिया और मुझे 100% इसके रिजल्ट भी सबने पाए हैं। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया तो जल्दी से बनाएं, आपको तरीका भी इसी वीडियो में बता दूंगी। ये लिक्विड कमाल कर देता है, बिलीव मी। सिर्फ 1 चम्मच होगा और वॉशरूम जितना भी गंदा होगा वो इतना ज़बरदस्त लश्कारे मारेगा कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। वो दाग जो कभी मिटने का नाम ही नहीं लेते थे वो 100% क्लीन होंगे। लेकिन अगर ये नहीं है फिलहाल, आप लोग इसकी जगह हार्पिक का यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि हार्पिक कितना ज्यादा महंगा है। ये तो सिर्फ 150 में मैंने बनाया था कि 3rd मंथ अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक ये पड़ा हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ 1 चम्मच जितना का मैंने डाला है आप लोगों ने उतना पूरे वॉशरूम पे स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद ही आपने अच्छे तरीके से इसको रब करना है, जिससे भी आप लोग क्लीन करते हैं ब्रश के जरिए या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब आप लोग जितने भी ये देखेंगे दाग धब्बे खत्म हो चुके हैं। आप लोगों को मैं क्लीन करके दिखाती हूँ कि कैसा ये जादू किया है। लेकिन अगर हार्पिक भी नहीं है, ये लिक्विड भी नहीं है, तब आप लोगों ने क्या करना है, लेमन और सर्फ इसके साथ मिक्स कर लीजिएगा सोडे के साथ। फिर आप लोगों ने अच्छे से क्लीन कर लेना है। काफ़ी तरीके इसी एक छोटे से क्लिप में बता दिए हैं, इनमें से कोई भी कर सकते हैं और आपके जो दाग होंगे वॉशरूम के वो 100% जो है वो क्लीन हो जाएंगे। यहाँ पर जी हर तरफ से मैंने अच्छे तरीके से ब्रश को लगा दिया है। अब जी आ गई है इसको क्लीन करने की बारी, जो कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे कि काश कि हमें ये टिप्स पहले पता होती और हम लोग इतना, क्योंकि जितना हमारा डेली खाना ज़रूरी है उतना ही इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इसको साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, आपको पता है कि वॉशरूम में तो पहले ही ये गंदगी वाली जगह होती है, ये जगह ठीक नहीं होती। इसका अगर आप लोग डोर को यानी कि दरवाजे को खुला रखते हैं तो क्या कुछ आपके घर में होता है, कैसी कैसी परेशानियाँ आ जाती हैं। जल्दी से लाइक कर लें, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मेरी प्यारी सी बहनों को सबसे पहले पहुंचे। खुद देख लेंगे, लाइक तो बनता है ना, कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हुई है। कोई भी किसी भी किस्म का दाग धब्बा जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा।
बिल्कुल फ्री में आप लोग घर में बैठ के ये कर सकते हैं। अगर आप लोग वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखेंगे ना तो बहुत सी परेशानियों का सबब, इसलिए जब भी आप लोग ने वॉशरूम जाना है, जब निकलना है, दुआ पढ़ के निकलना है और वॉशरूम के दरवाजे को हमेशा बंद रखा करें। सेकंड बात, जरा गौर से तो लाइक तो कर दें। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि इससे भी ज़बरदस्त होने वाली है। ये देखें जी, इस तरह अक्सर मिट्टी जो है फर्श पे आ जाती है वॉशरूम में या बाहर कहीं भी। आप लोग ये टिप जो है वो कहीं भी लगा सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर दिखाने लगी हूँ आपको करके। ये देखिए जी, सबसे पहले मैंने वही स्प्रे बोतल ली है विनेगर और पानी वाली। अच्छे तरीके से इसको जहां जहां पर भी दाग है, मिट्टी ज्यादा लग रही है, दाग बहुत सख्त लग रहे हैं, आप लोगों ने वहां वहां पर अच्छे तरीके से इसको स्प्रे कर लेना है। अभी देखिए जी, मैं इसको स्प्रे करके उसके बाद आप लोगों ने सेकंड टिप क्या करनी है। अगर तो आपके पास हरपिक नहीं है तब आप लोगों ने वही लिक्विड ले लेना है। अगर हरपिक है तो हरपिक कर सकते हैं, अदरवाइज ये लिक्विड ही काफ़ी है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है फिर आप लोगों ने इसकी जगह बेकिंग सोडा और थोड़ा सा ½ टीस्पून सर्फ को मिक्स करके तब भी इसको क्लीन कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी, लेकिन जो लश्कारे की तरह चमकेगी ना वो इसी से चमकेगी जैसे कि मैं करने लगी हूँ। अब यहाँ पर जी मैंने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है लिक्विड को। अब सिर्फ मैं रब करूंगी। वो आप लोगों के घरों में प्लास्टिक का इस तरह का ब्रश तो हो गई, कपड़ों के लिए अलग रखा करें, इस तरह की क्लीनिंग के लिए आप लोग अलग रखा करें। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने बस हल्के हाथों से इसको रब करना है। आप लोग ये जादू देख के हैरान रह जाएंगे। जितने भी सख्त दाग होंगे जैसे ही आप लोग क्लीन करेंगे ना तो मैं कहती हूँ इतनी चमक आ जाएगी फर्श में, जितनी भी गंदगी होगी वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। किसी भी किस्म का कोई दाग धब्बा आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने अभी ब्रश को लगाया ही है, थोड़ा सा आपको क्लीन करके दिखा भी दिया है। जैसे ही मैंने इसको रब किया, मुकम्मल तौर पर मिट्टी जो है, जो भी गर्दो गुबार थी वो रिमूव होने लगी। यहाँ पर अब मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। कंप्लीट मैंने ब्रश लगा लिया है, उसके बाद आपको कंप्लीट दिखाती हूँ। सेम इसी तरीके से आप लोग अपने घर का फर्श, वॉशरूम जो भी है आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। हत्ता कि अगर आप लोग चाहते हैं किचन का सिंक तो आप लोग इसको वैसे भी क्लीन कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई जंग वगैरह नहीं लगेगा, अगर लगा भी हो तो वो रिमूव हो जाएगा। बहुत ही कमाल की क्लीनिंग होती है, बड़ी ही ज़बरदस्त होती है। जो भी काम करें ना नीयत के साथ करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को उसमें ज़रूर कामयाबी देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग यूट्यूब का काम कर रहे हैं तब भी आप लोग नीयत के साथ बस लगे रहें, एक ना एक दिन अल्लाह ताला आपको फल इसका ज़रूर दे देता है। कुछ टिप्स इसी वीडियो में आपको यूट्यूब से रिलेटेड भी बता दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए इसको करने के लिए। ये देख लें जी फाइनल लुक। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखें, इस तरह अक्सर हमारी टैप के है जंग लग जाता है जो कि उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी प्यारी सी बहनों भाइयों, आज के बाद आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आपकी प्यारी सी बहन बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक टिप देने लगी है। सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद वही लिक्विड लूंगी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, बस ये 2 चीज़ें ही काफ़ी है इस हैक के लिए। आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। ये बहुत सख्त किस्म का जो है वो जंग लगा हुआ है, जिसको पानी की वजह से कह लें, ये कुछ भी कह लें, पानी बार बार आने की, ये पानी में कोई ख़राबी होती इस तरह लग ही जाता है घरों में। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इस तरह स्टील की जाली लेनी है, इसको रब करना है। आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे, जहां पर आपके घंटे लगने थे वो कुछ ही सेकंड में जादू की तरह उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। और ये क्लीनिंग करना इतना आसान है ना कि आप लोग जब करेंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे कि काश के ये टिप्स हमें पहले पता चल जाती। और एक और बात बताऊं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये लिक्विड कैसे बनता है, इसका लिंक हमें कहां से मिलेगा। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगी। सेकंड, इसी वीडियो में आपको इसका फार्मूला भी बता दूंगी, है ना मजे की बात। ये देखिए, इस तरह के जो कप होते हैं वो पानी की वजह से बहुत ज्यादा पीले हो जाते हैं। ये आपको नेक्स्ट टिप देने लगी हूँ। ये प्लास्टिक के बर्तनों की या प्लास्टिक के टब हों या कप हों, कुछ भी आप लोग उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी इसके अंदर इस वक्त पिलाहट सी आई हुई है, ये जो भी पानी की वजह से खराबी हुई है, अभी देखना ये चमकदार जबरदस्त हो जाएगा। और डिफरेंट भी आपको मैं जो इन दोनों में डिफरेंस होगा वो भी दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाला, थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला, थोड़ा सा मैंने वो लिक्विड ऐड कर लिया, बस ये 3 चीजें ही काफी हैं इसको, जितनी भी इसकी पिलाहट है इसको रिमूव करने के लिए। इस तरह आप लोगों ने जाली ले लेनी है, बस रब करना है अच्छे तरीके से। अभी आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे कि
कैसी ज़बरदस्त क्लीनिंग हुई और कितना बड़ा ये हैक है। ये देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो आप लोग खुद देख लें कि क्या ही कमाल की क्लीनिंग हुई है। मैं कहती हूँ जब आप लोग क्लीनिंग करेंगे ना तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि काश कि ये चीज़ें हमें पहले पता चल जाती तो हम लोग पहले अप्लाई कर लेते। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त चमक आ चुकी है। अभी मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ, आप लोग खुद देख लीजिए। जहाँ जहाँ पर मैंने रब नहीं किया वहाँ पर अभी तक पिलाहट है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा और करूँगी तो फाइनल लुक भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है, आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी। ये देखिए लग ही नहीं रहा कि ये पहले वाला कप है, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, साथ ही सब्सक्राइब करने के लिए, जो अपने अपनों को शेयर करने के लिए। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। एक वीडियो में ढेरों टिप्स दे दी हैं और आपको क्या चाहिए। यहाँ पर जी हाफ अदद मैंने लिया है लेमन, साथ ही टूथपेस्ट आप लोग लेनी है सिर्फ थोड़ी सी, जितनी सी मैं लूँगी आप लोगों ने उतनी ही लेनी है। क्लीनिंग करनी है जी हम लोगों ने मिरर की, ताकि अभी आपको दाग जो है वो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा दाग हैं इसके ऊपर, लेकिन वो इस वक्त कैमरे में नजर नहीं आ रहे। सिर्फ आप लोगों ने ये दो चीजें लेनी है अच्छे तरीके से। अब मैं इसको रब करूंगी पूरे मिरर के ऊपर, आप लोगों ने शीशे के ऊपर अच्छे से रब करना है। आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। जैसे ही आप लोग इसको अच्छे तरीके से रब करके हटेंगे, उसके बाद इसके जितने भी दाग धब्बे होंगे बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे और आपका शीशा जो है वो इतना ज़बरदस्त लश्कारे मारेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये गंदा था, यूं लगेगा कि आज आप लोग बिल्कुल न्यू लेके आए हैं। इसी तरीके से आप लोग जैसे मर्जी जितने भी मिरर हैं, बेशक वो आपका ड्रेसिंग का है, खैर उसकी तो मैंने पहले भी बहुत सी टिप्स दी हैं, आपको बाकायदा एक पूरी वीडियो फर्नीचर से रिलेटेड बना के दी है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब आप लोगों ने प्लास्टिक की जो जाली होती है वो लेनी है, थोड़ी सी रब करनी है ताकि जो सख्त किस्म के दाग होंगे वो बिल्कुल रिमूव हो जाएं। अब आप लोगों ने इसको जी धो लेना है, देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। कोई भी दाग धब्बा, किसी भी किस्म का कोई निशान जो है वो शीशे के ऊपर नहीं होगा। वही बात है ना, जो भी काम करें दिल से करें। अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो दिल से करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल के ही रहेगी। अगर आप लोग, अच्छा यहाँ पर आपको ये ज़बरदस्त एक बात बताती चलूँ, अगर आप लोग न्यू चैनल बनाना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू चैनल बना के कामयाब होना चाहते हैं कुछ ही दिनों में, तो आपको ज़बरदस्त यहाँ पर एक टिप देती चलूँ। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी चैनल बनाना है सबसे पहले आप लोगों ने उसकी क्रोम पे जाके अच्छे तरीके से एसईओ कंप्लीट कर लेनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके टैग, हर चीज़। उसके बाद आप लोगों ने अपने चैनल के ऊपर 10 वीडियो अनलिस्टेड करके अपलोड कर देनी है, अनलिस्टेड करके अपलोड कर देनी है। उसका थंबनेल, उनकी एसईओ, उनका डिस्क्रिप्शन, उनके टैग, हर चीज़ लगा के। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मैं इंशाल्लाह हर तरीके से गाइड करूँगी। इंस्टाग्राम आपको लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोगों ने कंप्लीट वो सारा कुछ करके उसके बाद आप लोगों ने 10 दिन के बाद वीडियो पहली अपलोड करनी है, लेकिन उधर आपकी जो 11वीं वीडियो है वो आपने बनानी स्टार्ट कर देनी है। इस तरीके से क्या होगा, वो लोग जो न्यू चैनल बनाना चाहते हैं वो लगातार मेरे कहने पे 40 दिन अपनी डेली वीडियो डालें और एसईओ आपकी 100% होनी चाहिए। वो आपको ऐप का पता ही होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एसईओ 100% है या नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। बिल्कुल आप लोगों ने परेशान नहीं होना, दिल से काम करें, बहुत जल्द अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सी कामयाबी देगा। यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही थी, थोड़ा सा मैंने सिर्फ विनेगर डाला था, वो साबुनदानी जो होती है वो अच्छे तरीके से उसके दाग जो है वो रिमूव कर दी थी। सेम इसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिक्विड डाला, बेसन को लश्कारे की तरह चमकाना है तो आप लोग वही लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताती चलूँ, जब भी वॉशरूम में जाएं दुआ ज़रूर पढ़ के जाएं। अपने कपड़े जो है वो वॉशरूम में कभी भी ना रखें। आपको पता ही होगा, अगर आप लोग एक दिन के लिए अपने कपड़े वॉशरूम में रखते हैं तो आप लोग 3 दिन भी अगर उसको फुल धूप में रखेंगे तब भी वो असरात जो है वो इतने नहीं जाएंगे जो कि शैतानी असरात उसके अंदर आ जाते हैं। आप खुद सोचें, हम लोग अब आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो क्या करती है, वॉशरूम में जाके मोबाइल यूज़ करना, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप लोग वहाँ से निकलने की जल्दी से जल्दी कोशिश किया करें। अगर बात करना है तो भी जल्दी, अगर वॉशरूम जाना है तो भी जल्दी, जितना हो सके बाहर निकला करें।
क्योंकि इसमें होती हैं शैतानी। आपको पता ही है कितना ज़्यादा जो है वो असर होता है इन चीज़ों का। तो इसकी हिफाजत के लिए हमें हर चीज़ बताई गई है, तो बेहतर है आप लोग उन पे अमल किया करें। कोई फ़ायदा नहीं है कि हम लोग फ्री में टेंशनें जो है वो पालें। यहाँ पर जी मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग। सेम उसी तरह मैंने लिक्विड और विनेगर और थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाला। जितना भी आपका प्लास्टिक का टब गंदा होगा वो इतने ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो जाएगा। अभी इसका स्टार्ट वाला क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। इतना ज़्यादा ये मैल कचैल से भरा हुआ था, इतना गंदा था कि जब आप लोग देखते थे तो हैरान रह जाते कि ये इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग कैसे हो गई है। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसको अपने अपनों के साथ शेयर करने के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह अब न्यू एक और वीडियो आएगी जो कि किचन की होल क्लीनिंग करूंगी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे रिक्वेस्ट भी उसकी बहुत आती है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त टब जो है हमारा कंप्लीट वॉश हो चुका है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया होगा इतनी मेहनत के लिए। सिर्फ मुझे आपका लाइक और सब्सक्राइब ही चाहिए। दिल में दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जल्द कामयाब करे। थैंक यू।